नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शुक्र प्रदोष की कहानी सुनाती हूँ। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। सूती जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के बेटे ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्रोदय के याद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ के पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चल गया। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लग गया। उसने सेठ के पुत्र को कहा कि अपनी पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाए तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ का पुत्र बिल्कुल ही ठीक हो गया। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद सर्वलोक को गए। बोलो शंकर भगवान की जय।